आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो फिर एक और बार। मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से आपके सामने फिर एक और बार एक परमेश्वर के वचन को मैं आपके सामने साझा करने के लिए आया हूँ, बांटने के लिए आया हूँ। और जैसे आज हम देखते हैं 2022 2 दिन बाद कंप्लीट होने वाली है। यदि मैं प्रभु की गवाही दूं, प्रभु के विषय में मैं बताऊं और मैं 2022 में यदि पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं एक ही बात को देखता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए हर समय विश्वास योग्य बना रहा, मेरे लिए विश्वास योग्य ठहरा है। हालेलुया। भले ही 2022 में भली कई वस्तु की आवश्यकता मुझे रही हो, लेकिन जब मैं देखता हूं परमेश्वर की विश्वास योग्यता, क्योंकि उसने हर एक कमी घटी को मेरे जीवन में पूरा किया है, हर एक उपलब्धि को यीशु मसीह ने मेरे जीवन में भरपूरी के साथ दिया है। और 2023 के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रभु के वचन से। प्रभु मुझे और आपको फिर एक और बार अपना हाथ देकर मुझे और आपको उठाना चाहता है, मुझे और आपको अपनी गोद में लेकर इस 2023 में चलना चाहता है, मुझे और आपका वो बोझ उठाकर चलना चाहता है, या फिर मैं कहूँ परमेश्वर मेरी और आपकी फिर एक और बार इस 2023 में जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। जैसे हम एक किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस बच्चे को जब अडॉप्ट करते हैं तो उसकी पूरा परवरिश करने की जिम्मेदारी जिसने अडॉप्ट किया है, जिसने गोद लिया है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसी मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ले पालक पुत्र मसीह यीशु में होकर मुझे और आपको गोद लिया है, और वो परमेश्वर मेरी और आपकी जिम्मेदारी लेता है। वो परमेश्वर इस 2000 आने वाली 2023 में फिर एक और बार मेरी और आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन यशायाह नबी की किताब और उसका 46 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें जन्माए हुए जब तुम्हारी उत्पत्ति हुई तब से मैं तुम्हें उठाए फिरे रहा, जब तुम्हारा जन्म होने का समय आया मैं तुम्हें लिए फिरते रहा, जब तक तुम्हारे बाल पक न जाए मैं तब तक तुम्हें उठाए फिरे रहूंगा, जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ, जब तक तुम्हारा बुढ़ापा ना आ जाए तब तक मैं तुम्हें उठाए फिरे रहूंगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वचन के माध्यम से परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी जन्म होने से लेके बाल पकने तक, बुढ़ापे तक, जब तक हम इस पृथ्वी पर अपना प्राण न त्याग दें तब तक उसने मेरी और आपकी जिम्मेदारी ली हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत ही प्रेम करता है, और इसी में मैं बताना चाहूंगा 2023 में मुझे और आपको तैयार होना है। फिर एक और बार मुझे और आपको परमेश्वर की भरपूरी के लिए तैयार होना है, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसकी 38 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। यदि आप चाहते हैं नया दाखरस यीशु मसीह का, नया सामर्थ्य यीशु मसीह की, नया दर्शन, नए विचार यीशु मसीह के, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भरे जाएं, तो आपको अपना जीवन नई मस्क के समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरा जाता, यदि भरा जाएगा तो मस्कें फट जाएंगी, दाखरस बह जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाए। इसलिए मुझे और आपको अपने पुराने मशक को तोड़ना है, पुराने व्यवहार को छोड़ना है, पुराने स्वभाव को छोड़ना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुराने ऐसी जो भी ऐसे ख्याल हैं जिसके कारण कई बार मैं और आप पाप में गिरे हैं, जिसके कारण मैं और आप कई बार परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मैं आपको फिर एक और बार उत्साह दिलाना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उस नई दाखरस को जो यीशु मसीह की दाखरस है, उस नए सामर्थ्य को जो यीशु मसीह का सामर्थ्य है, आप नई मस्क में भरें। आप अपने जीवन को नया मस्क के अनुसार तैयार करें और प्रभु अपनी नए दाखरस को आपके जीवन में भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह और ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि तुम गुथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि मेरा और आपका जो फसह का पर्व है, अर्थात जो एक खमीरी का पर्व है, या फिर कहें मेरा और आपका जो मसीह है वो एक खमीरी है। हालेलुया। उसके अंदर कोई भी रत्ती भर ऐसा खमीरापन नहीं है, कोई भी खटास नहीं है,
कोई भी कड़वड़ाहट नहीं है। इसलिए मुझे और आपको जरूरत है इस 2023 में हम क्या करें, नया दाखरस बने अपने जीवन में। हम क्या करें, नई मस्क तैयार करें अपने जीवन में। हालेलुया। मैं आपको यही उत्साहित करते हुए कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी ली है। जब वो जिम्मेदारी लेता है तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को नई मस्क के समान तैयार करें। परमेश्वर की नई योजनाओं को हम अपने जीवन में लें, नई खुशी को लें, नया विचार हो हमारे पास, नया दर्शन हो हमारे पास, और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी ली है उसको वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए हम अपने पुराने जीवन से उस खमीरपन को हटाकर, उन बुराइयों को हटाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाए। हालेलुया। प्रभु आशीष करे इस 2023 को आपके जीवन में एक अनुग्रह भरा जीवन आपके जीवन में देने पाए। हालेलुया।